रहे थे, ठीक है। अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को। देखो अपने पास क्या है, प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म है, प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म, इसमें हमने आगे बढ़ाया था। अब इसके बारे में बात करेंगे, रेंज और उसके डोमेन के बारे में, यानी प्रांत और परिसर के बारे में। ये आपके पास कोई फंक्शन है आपका, ये इसका प्रांत और ये इसका क्या होगा, परिसर, ठीक है। देखो अपने पास फंक्शन क्या क्या है, साइन इनवर्स एक्स आपका पहला फंक्शन, ठीक है। इसका जो प्रांत होता है वो कैसे कैसे होता है, यहाँ से x की वैल्यू एक्सेप्ट करता है, जो अपने पास क्या होता है x बिलोंग्स टू -1 से 1 जाता है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसा भी इसको हम लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से अपने पास का जो परिसर होगा वो क्या होगा, -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में आएगा। इसको भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं कि -π/2 इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर अपने पास इसको हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है। तो अपने पास ये y की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको हम y लिख सकते हैं π/2, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास दूसरा फंक्शन होगा आपका, y को लेट कर लिया कोस इनवर्स x, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट करता है और जो कोस इनवर्स x है वो नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर अपने पास x बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 1 होगा, ऐसा ही लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और ये अपने पास क्या होता है 0 to π जाता है क्लोज इंटरवल में, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें ये y बिलोंग्स टू होता है, ये भी y बिलोंग्स टू, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी निकल कर वो इसका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा, रेंज कहलाएगी, और रेंज अपने पास क्या होगी, ये y की वैल्यू होगी, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास जो वैल्यू ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, वो वैल्यू कैसी है, x, इसका मतलब ये इसका क्या है, प्रांत है, इसका क्षेत्र है। यहाँ पर भी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π, ठीक है। तीसरा पार्ट आपके पास आता है tan का, y इक्वल tan इनवर्स x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये ऑल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, यानी रियल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि -∞ to ∞, ये x बिलोंग कर रहा है, ठीक। यहाँ से अपने पास जो वैल्यू होती है वो क्या निकल के आएगी, ये इसका ओपन इंटरवल होता है, यानी क्लोज इंटरवल पर अपने पास क्या होता है, अगर π/2 लेते हैं हम प्लस और माइनस, तो tan अपने पास इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो y बिलोंग्स टू है वो ओपन इंटरवल π/2 to π/2 होता है, ठीक है। या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस के π/2 लेस देन y लेस देन π/2, ठीक है। चौथा पार्ट अपने पास कोट का होता है, y इक्वल कोट इनवर्स x, यहाँ पर अपने पास सेम प्रोसेस, रेंज वही होती है, सॉरी प्रांत वही होता है, क्या होता है x बिलोंग्स टू r, ये इसको हम लिख सकते हैं -∞ to ∞, ठीक है। या इसको और ऐसा लिखा जा सकता है -∞ लेस देन x लेस देन ∞ भी लिखा जा सकता है, ऐसा ही ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जो इसका परिसर होता है वो क्या बनकर आएगा अपने पास, देखो ये अपने पास ओपन इंटरवल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना अपने पास 0 to π, या इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0 इज लेस देन y इज लेस देन π, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, यानी इनको याद करना जरूरी है, इससे ही क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास हुआ कोसेक इनवर्स x, सेम प्रोसेस में। अब देखो ये कोसेक इनवर्स x वाला पार्ट है, देखो ये किसका अपोजिट है, साइन का, यानी साइन के अपोजिट का मतलब है ये साइन की वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस क्षेत्र को छोड़ते हुए बाहर निकल जाएगा, लेकिन साइन को क्या करेगा, टच करता हुआ जाएगा इसके ग्राफ को। तो कैसे बनकर आएगा अपने पास x बिलोंग्स टू, देखो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं मोड x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं -∞ to -1 और यूनियन 1 to ∞, ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसा ना लिखें तो आप ऐसा याद कर सकते हैं, -1 1 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है किसका है, साइन का है, लेकिन टच करेगा किसको, -1 को और 1 को टच करेगा। इस केस में अपने पास ये r में से हम किसको निकाल देते हैं, -1 1 को निकाल देते हैं, और इसकी जो y की वैल्यू है वो कहाँ होगी, फिर वापिस जाइए, किसका फंक्शन है, साइन वाले पार्ट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू को सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा, बाकी वैल्यू को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो बाहर कैसे निकालेगा, -1 π/2 + π/2 यहाँ से आएगा, और ये अपोजिट करेंगे तो अपने पास कौन सी वैल्यू पर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 0 पर। तो यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इसमें से 0 आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से अपने पास ये बाहर निकल जाएगा, साइन का फंक्शन एज इट इज, और इसमें से अपने पास अगर हम इसको देखें तो 0 पर अपने पास ये डिफाइन नहीं होता है, इस केस में अपने पास इसको हम आउट कर देते हैं।
अब अपने पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो सेक का है। सेक में भी वही प्रोसेस चलता है सेम। सेक का क्या बनेगा, y इक्वल सेक इनवर्स x। किसका फंक्शन है, किसका है, कोस इनवर्स का रिलेटेड है। तो इसका मतलब यहाँ से वैल्यू वही एक्सेप्ट करेगा सेम प्रोसेस में। मॉड x लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू -1, ये क्लोज यहाँ से ओपन, और यूनियन 1 और इनफाइनाइट, ऐसा लिख सकते हैं। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आर में से उन वैल्यूओं को आउट कर देते हैं जो कोस इनवर्स x एक्सेप्ट कर रहा था, ठीक है, उसको टच करेगा लेकिन अपने पास उससे बाहर निकल जाएगा क्षेत्र, इसलिए अपने पास -1 1 के बिटवीन जो वैल्यू होगी यानी एरिया होगा, ग्राफिकल में देखें हम तो उस वैल्यू को ये क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, लेकिन उसको टच करता हुआ ऊपर से निकल जाएगा। और इसका भी वही सेम प्रोसेस, यहाँ पर अपने पास किसका फंक्शन है, ये कोस इनवर्स x का, तो ये वाली वैल्यू अपने पास कोस इनवर्स x, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू क्या होगा, 0 to पाई होगा। बट यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, क्योंकि π/2 पर ये डिफाइन नहीं होगा, π/2 पर डिफाइन नहीं होगा, तो π/2 वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं इसे, ठीक है। ये इसकी हुई रेंज। अब इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ थ्योरम्स है, वो थ्योरम्स क्या है, देखो थ्योरम्स में अपने पास अगर हम देखें यहाँ पर तो साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल थीटा होता है, ठीक है। यहाँ से अपने पास दोनों वैल्यू इससे कैंसिल हो जाती है और वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है। इसी प्रकार से कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल थीटा होता है, कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल थीटा होता है, सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल थीटा होता है, और कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा होता है, ठीक है। इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे, आपकी बात तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अंदर गया, अगर साइन इनवर्स यानी प्रतिलोम फलन अगर अंदर चला जाए इनवर्स फंक्शन तो क्या होगा अपने पास, साइन के पार्ट में देखें तो साइन इनवर्स x ले लिया मान लो, तो ये अपने पास x निकल कर आएगा, और कोस इनवर्स x लिया तो x निकल कर आएगा, ठीक है। टेन और टेन इनवर्स x लिया तो ये x निकल के आएगा, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। कोट इनवर्स x तो ये x निकल कर आया, सेक इनवर्स x तो ये x निकल कर आया, और इसी प्रकार से लास्ट अपने पास है कोसेक और कोसेक इनवर्स x इक्वल x निकल कर आया, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टी है अपने पास इसके थ्योरम से। अब आगे हम बढ़ रहे हैं किसके लिए, देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके अगले गुणधर्म के लिए, कैसे कैसे बनकर आता है अपने पास। हमने कल लास्ट टाइम एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने रिजल्ट देखा था जब हमने बात की थी किसके लिए, जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे प्रतिलोम फलनों के लिए, तो हमने एक पार्ट पढ़ा था क्या, कि हमने देखा कि यहाँ से साइन इनवर्स x इक्वल होता है कोसेक इनवर्स 1/x देखा था, ठीक है। यहाँ से अपने पास हमने दूसरा पार्ट देखा, कोस इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1/x देखा था, और तीसरा पार्ट अपने पास टेन इनवर्स x इक्वल कोट इनवर्स 1/x पार्ट देखा, ठीक है। इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, कैसे रिवर्स करें, देखो अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन इनवर्स 1/x लिखता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक इनवर्स x लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कोस इनवर्स 1/x देखें तो ये अपने पास क्या बनकर आता है, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स x लिख सकते हैं। अगर इस पार्ट को हम टेन इनवर्स 1/x लिखें तो इसको हम कोट इनवर्स x भी लिख सकते हैं, यानी इसके रिवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, देखो कैसे कैसे अपने पास वैल्यू बनकर आती है। देखो इसके गुणधर्म के लिए देखते हैं, इसके गुणधर्म में हम पहला पार्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसके गुणधर्म में को साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल π/2 होता है, ठीक है। तो इसको हम देख भी सकते हैं कि ये कैसे बनकर आ रहा है, ये आपके फॉर्मूलों में काम आएगा। मान लो कि हम किसी पार्ट को लेट कर लेते हैं, हमने यहाँ पर मान लिया कि साइन इनवर्स x इक्वल थीटा, तो अपने पास क्या बनकर आएगा, यहाँ से ये बनकर आया x इक्वल साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक। अब हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन को हम कोस में चेंज कर सकते हैं, और कोस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं,
और पाई बाई 2 प्लस थीटा, लेकिन कोस इनवर्स नेगेटिव हो जाता है वहां जाकर, इसलिए हम पॉजिटिव पार्ट में रखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को हम देखो x, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस कोस को इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास, कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस के थीटा। ठीक है, देखो थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो ये बना कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या बनेगा, पक्षांतर करने के बाद ये बना अपने पास साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, और यही इसका क्या है, रिजल्ट है। तो ऐसे ही अपने पास इसके 3 रिजल्ट बनते हैं। अब वो कौन कौन से रिजल्ट हैं, पहला रिजल्ट आपके पास हो गया, दूसरा हम पढ़ने वाले हैं tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, देखो इसके लिए हम क्या करें, देखो नेक्स्ट पार्ट अपने पास सेकंड पार्ट है इसका कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 होता है। ठीक है, कैसे बनकर आया, किसी को भी ऐड कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमने लास्ट टाइम इसको किया था साइन इनवर्स को, इसको भी कर सकते हो आप, लेट कर लो भाई, माना कोट इनवर्स x इक्वल थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें, x इक्वल कोट थीटा। ठीक, इसको tan के फॉर्मेट में चेंज कर दो, क्या लिख सकते हैं इसको, tan पाई बाई 2 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास ये x के इक्वल है, इसको इधर लेके आओ तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस के थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा क्या था अपने पास, ये वाला पार्ट है कोट इनवर्स x, इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बनकर आएगा अपने पास, tan इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस की कोट इनवर्स x। ठीक है, ये इनवर्स है अपने पास, ना कि पावर है, इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स x प्लस के कोट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका सेकंड रिजल्ट हो गया इसका, क्लियर। अब थर्ड रिजल्ट और देखते हैं, थर्ड रिजल्ट क्या बनता है अपने पास, देखो यहाँ पर अपने पास थर्ड रिजल्ट हमने देखा कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। देखो रिजल्ट कहाँ से आ रहे हैं, x की वैल्यू के लिए अपने पास, x की इक्वल वैल्यू के लिए, समान वैल्यू के लिए आपको ये क्या देगा, हमेशा पाई बाई 2 देगा। मान लो 30 रखोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, रिवर्स में हो जाएगा वैल्यू, तो दोनों का वैल्यू जो आएगा, वैल्यू क्या बनकर आएगा, पाई बाई 2 बनकर आएगा। ठीक है, लेट कर लो फिर किसी को भी, लेट यानी माना सेक इनवर्स x इक्वल क्या बना, थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल सेक थीटा। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो किसमें, कोसेक में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई बाई 2 माइनस के थीटा। यहां से इसको चेंज करो, यहां से इसको चेंज करेंगे तो क्या बना, कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 माइनस के थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो आप, ये बना अपने पास पाई बाई 2 माइनस के सेक इनवर्स x। ठीक, अब इस सेक इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ये आपका क्या हो गया, थर्ड रिजल्ट हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि इसके 3 रिजल्ट बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से रिजल्ट बन रहे हैं, देखो यहाँ पर हम देखते थे इसको, पहला रिजल्ट था अपने पास साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, फिर रिजल्ट देखा हमने tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, फिर हमने थर्ड रिजल्ट देखा सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2। इस प्रकार के अपने पास ये 3 रिजल्ट काम आए। ठीक है, ये आगे जाकर काम आएंगे, फॉर्मूले के फॉर्मेट में काम आएंगे। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी। अब हमने ये पार्ट पढ़े, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ते हैं हम, कि हमने देखे, देखो अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अपने पास साइन इनवर्स x। अगर हम इस पार्ट को, अगर यहाँ पर एंगल कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो ये आपको वैल्यू देके जाता है माइनस के साइन इनवर्स x। ठीक है, और दूसरा पार्ट अपने पास कोस इनवर्स माइनस x, ये आपको देके जाता है पाई माइनस के कोस इनवर्स x। यहाँ पर दोनों के लिए जो x की वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, अब हम पहले पार्ट को डिफाइन करते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने इसका क्या पढ़ लिया था, डोमेन पढ़ लिया था, इसलिए अपने x बिलोंग्स टू कहाँ जा रहा है, -1 से 1 के बिटवीन इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, हम पहला रिजल्ट पढ़ते हैं इसका कैसे। देखो हम इसको लेट करते हैं, हमने इसका पहला पार्ट लिया, माना साइन इनवर्स माइनस x इक्वल हमने थीटा ले लिया। ठीक है, तो ये क्या बनकर आएगा,
माइनस एक्स इक्वल साइन थीटा बनकर आया। ठीक है, हम इसको माइनस को उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या बनकर आया, एक्स इक्वल माइनस के साइन थीटा। अब हमें पता है कि अपने पास जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसकी जो रेंज पड़ी थी हमने कि जो साइन थीटा है वो कहाँ पे रोटेट कर रहा है भाई, यहाँ से जो वैल्यू एक्सेप्ट करता है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू करता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपने पास क्या है ये प्रांत, और प्रतिलोम फलन के लिए क्या है इसका ये परिसर होता है। तो अपने पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, कौन सा साइन, इसलिए अपने पास इस साइन माइनस जो नेगेटिव चिन्ह है उसको अंदर ले जा सकते हैं। तो ये क्या बनकर आ जाएगा अपने पास, इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं साइन माइनस के थीटा। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है साइन, इसलिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कोस हुआ वो क्या करता है अपने पास 0 से पाई ले जाता है, तो उसमें अपने पास नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या बनाइए, इसको हम लिख दिया और अब इसको हम क्या करें, इसको चेंज कर रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल माइनस के थीटा। ठीक है, अब देखो माइनस के थीटा हमने क्या लेट किया था, यहाँ पर अपने पास जो थीटा है उसको हमने क्या है साइन इनवर्स माइनस एक्स वाला है, तो यहाँ पर इसको मैं चेंज कर रहा हूँ कि थीटा इक्वल हुआ माइनस के साइन इनवर्स एक्स, लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस से दोनों तरफ क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं थीटा की वैल्यू, क्योंकि मुझे क्या करना है थीटा को गायब करना है, क्यों करना है, क्योंकि मैं इसको मान के लाया हूँ, जो आया है वो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपने पास क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल माइनस के साइन इनवर्स एक्स, ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, कि अगर नेगेटिव पार्ट आता है इनवर्स फंक्शन में तो वो क्या हो जाता है साइन के लिए माइनस के साइन इनवर्स एक्स देगा। जैसे एग्जांपल देखें हम कि साइन इनवर्स माइनस 1, तो ये आपको क्या देके जाएगा, माइनस के साइन इनवर्स 1 देके जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मान लो आपके पास हुआ साइन इनवर्स माइनस के y, तो आपको दे देगा साइन माइनस के साइन इनवर्स y दे देगा। ठीक है, इसी प्रकार से साइन इनवर्स माइनस के z हुआ तो माइनस के साइन इनवर्स z हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, यहाँ से रिजल्ट प्रूव हो गया। इसी प्रकार से हम कोस के लिए पढ़ते हैं। देखो कोस के लिए क्या बनेगा, यहां से हमने पढ़ा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल होता है पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहां से अपने पास रिजल्ट का पहला पार्ट आते हैं LHS, हमने इसको लेट कर लिया कि माइनस एक्स को क्या मान लिया थीटा। ठीक है, अब देखो इसको चेंज करेंगे तो क्या बना अपने पास ये माइनस एक्स इक्वल कोस थीटा। ठीक है, हमने इसकी एक्स को हमने माइनस को ट्रांसफर किया तो माइनस के कोस थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पर अपने पास जो कोस है उसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसका जो प्रांत होता है वो क्या होता है, कोस थीटा का प्रांत होता है 0 से पाई। देखो यहाँ पर कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव, टोटली पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब ये नेगेटिव को चिन्ह को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जैसे साइन ने किया है, तो इसके लिए क्या करेगा, ये उस क्वाड्रेंट में जाएगा जहां पर ये नेगेटिव पहला होता है। तो किस किस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। तो सबसे पहले किसको एक्सेप्ट करेगा, थर्ड सेकंड को एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल कोस पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तब अपने पास किस में होगा, दूसरे क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव साइन को इसने गायब कर दिया है। अब इस कोस को इधर ले आओ, कोस इनवर्स x इक्वल हुआ पाई माइनस के थीटा, लिख सकते हैं। ठीक है, देखो यहां से हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो थीटा की वैल्यू हमने पुट की तो क्या बना, कोस इनवर्स x इक्वल पाई माइनस के कोस इनवर्स माइनस x। ठीक है, हमें तो क्या लेके चलना है भाई, ये वाला LHS पार्ट, और प्रूव क्या करना है RHS पार्ट। तो इस वाले पार्ट को मैं इधर ले जाता हूँ और इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये अपने पास क्या बन के आएगा, ये तो बना पॉजिटिव माइनस एक्स, और उधर जाके ये कैसा बन जाएगा नेगेटिव, तो ये बना अपने पास कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, और यही आपका क्या था रिजल्ट। समझ में आया, ओके क्लियर।